अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जनाब, आज की जो हमारी रेसिपी है वो हम बना रहे हैं बलाई से घी। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है उससे घी और मक्खन बनाने के। तो जो एक बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर यह है कि ये तकरीबन 20 से 25 दिन की हमारी बलाई है। जो डेली दूध आता है वो उसके उतार के हम रखते रहते हैं, ठीक है। तो ये मलाई मैंने निकाली थी, इसको डिफ्रीज़ कर लिया। इसके बाद जो है एक कोई भी आप कढ़ाई ले लें और उसमें सारी जो है बलाई को शिफ्ट कर लें। और आँच जो है स्टार्टिंग में आप फुल रख सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो जो है वो क्रीम बिल्कुल ठंडी है, उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ऐसे बिल्कुल ये मिल्क की तरह बन जाएगी। जब उसमें 3-4 अच्छे से बॉयल आ जाए और अच्छी तरह वो जो हमारी क्रीम है वो उबलना शुरू कर देगी, तो उसके बाद हम थोड़ी सी जो है वो आग को स्लो कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप नॉर्मल जो हमारा गेहूं का आटा होता है, गंदम का आटा। वो आप चाहें, कुछ लोग इसकी एक लई सी बना के भी डालते हैं, वो डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जो यहाँ पर जो है वो सिंपल आटा ही इसमें यूज़ करती हूँ। तो गंदम का जो आटा है हाफ़ कप हमने इसमें वो ऐड कर दिया है। अब इसकी मिक्सिंग जो है हमने वो बहुत अच्छे से करनी है। जैसे जैसे हमारी जो क्रीम है वो पकती जाएगी, ये पहले गाढ़ी होती जाएगी और उसके बाद जो है इसमें से घी निकलना स्टार्ट होगा। जहाँ पर बबल्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, तो उसमें यह है कि वो छींटे बहुत दूर तक जाते हैं। आप चाहें तो इसको कवर करके भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें एक एहतियात करनी होगी कि वक्तन फ़वक्तन हम इसमें बीच में जो है वो चम्मच ज़रूर चलाते रहेंगे, ताकि जो हमारी क्रीम है वो पेंदे के साथ चिपके नहीं। क्योंकि अगर चिपकना स्टार्ट हो जाएगी तो वो फिर जलने की तरफ चली जाती है। तो हमने अपनी क्रीम को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर यह है कि जिसका एंड में मावा निकलेगा उससे आप किसी तरह की भी मिठाई भी बना सकते हैं। तो अभी हमारे इस जो मलाई को पकते हुए जो काफ़ी टाइम हो चुका है, और अब अगर आप देखें तो इसमें से प्रॉपर घी जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। अब आप चाहें तो ये जो मावा है इसको ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इससे बाद में मिठाई बनानी थी तो मैंने इसको ब्राउन नहीं किया, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर हम सारा ये जो मावा है ये इसका अलग कर लेंगे और जो देसी घी है वो कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसको किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं आप। तो आज की जो हमारी मलाई से जो है वो देसी घी निकालने की रेसिपी है वो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।